अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तमाम जायज़ और हलाल कामों में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा फ़ेल तलाक है। मजहबी सतह पर तलाक की हौसला शिकनी इसलिए की गई है क्योंकि रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद जब भी अल्लाह ताला किसी जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजता है तो उन बच्चों के अपने माँ बाप पर कुछ हकूक होते हैं। हक है उन बच्चों का कि उन्हें प्यार, मोहब्बत और खलूस मिले, ना सिर्फ वालिदैन की तरफ से बल्कि दीगर रिश्तेदारों की तरफ से। हक है उन बच्चों का कि उनकी अच्छी परवरिश हो। आम तौर पर देखा गया है कि जब भी माँ बाप के दरमियान तनाव बढ़ता है और नौबत तलाक तक आती है तो घर टूटने का शायद सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है। यही वजह है गो कि इस्लाम ने तलाक को जायज और हलाल करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ नापसंदीदा कहा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने की हैसियत से हमारे मुल्क में तलाक की शरह इब्तदा ही से कम है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस शरह में इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। तलाक, हक के खुला, खर्चा नानो नुफ्का और जहेज की वापसी जैसे मामलात के हवाले से जो कानून पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है उसे आम जुबान में फैमिली लॉ के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। फैमिली लॉ का एक बहुत अहम जुज कस्टडी ऑफ माइनर है, यानी इस बात का फैसला कि तलाक और अलहदगी के बाद बच्चा अपने वालिद के साथ रहेगा या वालिदा की। इस खास मसले को हल करने के लिए जो मखसूस कानून पाकिस्तान में फिल वक्त नाफिज है वो 1890 का अंग्रेज के दौर का गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस खास कानून के हवाले से बात करेंगे और इसी हवाले से देखते हैं आज का पहला मुकद्दमा। ये 3 साल हसन है जिसका बचपन वालिदैन की अलहदगी की वजह से तल्ख होता जा रहा है। अदालत के हुक्म के मुताबिक इसकी वालिदा अंबर को महीने में 2 बार इसे रावलपिंडी से लाहौर लाना पड़ता है और इस पर सितम ये कि गार्डियन कोर्ट में बच्चे की हवालगी का केस भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हसन की वालिदा अंबर का कहना है उसका साबिक खावंद साबिर एक फ्रॉड या शख्स है, उसे इंसाफ दिया जाए। मेरी शादी मोहम्मद साबिर सिद्दीकी के साथ हुई थी जो कि ग्रीन टाउन का रिहायशी है और वो एक मुकम्मल फ्रॉड है। उसने पहले ही 4 शादियां कर रखी थी। मेरे साथ उसकी 5वीं शादी थी और मेरा एक बेटा है और हमारा केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। मैं हर महीने पिंडी से 2 बार अपने बेटे को मिलाने के लिए आती हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अदालतों से मुझे इंसाफ दें। ये इस तरह से मेरे बेटे की तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साबिर और अंबर की शादी नवंबर 2006 में हुई, मगर ये बंधन 1 साल से ज्यादा न रह सका क्योंकि खुद को निकाह के वक्त गवारा जाहिर करने वाले साबिर की ये 5वीं शादी थी। अंबर ने अदालत के जरिए साबिर से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद साबिर ने मुख्तलिफ हीले बहानों से अंबर और उसके खानदान को परेशान करना शुरू कर दिया। अंबर, जिसकी उम्र अब 28 बरस है, आज से 4 साल पहले मोहम्मद साबिर के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुई। अंबर के घर वालों का कहना है कि शादी के वक्त मोहम्मद साबिर ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि पहले ही से उसकी 4 शादियां और फिर 4 तलाकें हो चुकी हैं। निकाह के वक्त अपने आप को कवारा जाहिर करने वाला मोहम्मद साबिर शादी के बाद अंबर पर अजीब किस्म की सख्तियां करने लगा, जिससे तंग आकर अंबर ने आखिरकार अदालत में तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर कर दिया। जब हमने इससे खुला ले लिया ना, उसके बाद से इसने हमें तंग करना शुरू कर दिया और इसने केस भी गार्डियन कोर्ट में किया और उसके दौरान उसने मेरे बेटे के ऊपर डकैती का केस बनाया और मेरे मियाँ और मेरे बेटे को दूसरा केस उसने अगवा का बनाया, जबकि बेटा उनका हमारे पास था। और तो अगवा कैसा, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, हम मतलब बरी हो गए वहाँ से। अंबर का कहना है कि साबिर 5 औरतों को तलाक दे चुका है।
وہ اپنے بیٹے کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی. اس سے بچے کی شخصیت پر منفی اثرات پڑیں گے. جبکہ امبر کے وکیل رانا حماد کا کہنا ہے کہ عدالتی نظام کی سستی کی وجہ سے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. دو طرح کی شہادت سول کیسوں کے اندر آپ دیتے ہیں. ایک آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس دیتے ہیں اور ایک آپ اورل ایویڈنس دیتے ہیں. اورل ایویڈنس آپ کی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوتی جب تک آپ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ دیں. تو اورل ایویڈنس انہوں نے جو دی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ابھی تک وہ سرفیس پہ نہیں لے کے آئے. تو اس حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں. لیکن ابھی بھی چونکہ امبر کی شہادت ہونی ہے تو اس کو بھی کورٹ نے دیکھنا ہے ڈیسیژن کرتے وقت. لیکن ہمارے پاس کافی سپورٹیو ایویڈنس ہے. امبر کی دوسری شادی 2009 میں اس کے کزن سے ہو چکی ہے جس کے ساتھ حسان ہنسی خوشی رہ رہا ہے. ہم نے صابر سے اس کا موقف جاننے کے لیے بات کی تو اس نے آن کیمرہ بات سے انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا معاملہ عدالت میں ہے اس لیے بات نہیں کر سکتا. افتخار چودھری صاحب, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری بچی کو اس کیس سے بری کیا جائے اور بیٹا ہمیں دیا جائے, کیونکہ ان کے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی عورت نہیں ہے جو اس بچے کو پال سکے. طلاق کے بعد محمد صابر نے اپنے 3 سالہ بچے کی تحویل کے لیے مقدمہ درج کر دیا. امبر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ صابر اس طرح کے مقدمات کا عادی ہے. نکاح کے وقت جھوٹ بولنے والے کے ذاتی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے معصوم بچے کی ذمہ داری ہرگز اسے نہیں سونپی جا سکتی. اور یہی بات عدالت کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدالت اس بات کو سمجھتی ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. فی الوقت تو مقدمے میں گواہیاں طلب کی جا چکی ہیں. اس مقدمے پر بات کرنے کے لیے اور فیملی لا پر جنرلی ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق جج لاہور ہائی کورٹ اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جسٹس ناصرہ اقبال کو. اس بریک کے بعد ان سے بات کریں گے.